Today I am going to discuss about the peptic ulcer. Peptic ulcer क्या होता है? Peptic ulcer is defined as the breakdown of continuity of the inner lining of the mucous membrane of the stomach, esophagus, small intestine. Means जो small intestine, stomach और esophagus की जो inner lining होती है mucous membrane की, उसका क्या हो जाता है? उसका ब्रेक डाउन हो जाता है. मीन्स कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा. मीन्स उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है. कौन कौन से पार्ट में हो सकता है? स्टमक के पाइलोरिक कनाल में होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है. पार्ट ऑफ ईसोफेगस में, लोअर पार्ट में होता है ईसोफेगस के. और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ड्यूडेनम पार्ट में होता है पेप्टिक अल्सर. अब कितने टाइप के पेप्टिक अल्सर होते हैं? पेप्टिक अल्सर अकॉर्डिंग टू लोकेशन 3 टाइप के होते हैं. अभी हमने पीछे बताया कि लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, स्टमक में अल्सर हो सकता है पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम में हो सकता है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, और इसके अलावा ईसोफेगस में हो सकता है. अकॉर्डिंग टू लोकेशन 3 टाइप्स में गैस्ट्रिक अल्सर, जिसे हम स्टमक अल्सर भी कह सकते हैं. तो मोस्ट कॉमन पार्ट अफेक्टेड इज पाइलोरिक कनाल. स्टमक का जो पाइलोरिक कनाल है वो अफेक्टेड होता है. लेसर कर्वेचर पार्ट अफेक्टेड होता है. ड्यूडेनल कनाल की, ड्यूडेनल अल्सर की बात करें तो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. ड्यूडेनम का भी फर्स्ट जो पार्ट होता है वो मोस्टली अफेक्टेड होता है. इसमें मोस्ट कॉमन टाइप है ड्यूडेनल अल्सर. ईसोफेगल अल्सर, ईसोफेगल अल्सर में जो पार्ट अफेक्टेड होता है वो होता है गैस्ट्रोईसोफेजल जंक्शन. इसमें जो ईसोफेगस का नीचे का 1/3 पार्ट होता है वो अफेक्ट होता है पेप्टिक अल्सर से. तो ये हमारे 3 टाइप थे अकॉर्डिंग टू लोकेशन. अकॉर्डिंग टू जॉनसन, जॉनसन ने इसे, जॉनसन एक नाम है, जॉनसन ने इसे डिवाइड किया था पेप्टिक अल्सर को 5 टाइप्स में: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5. टाइप 1 द अल्सर फॉर्मेशन इन लोअर कर्वेचर. लोअर कर्वेचर मीन्स स्टमक के लोअर कर्वेचर पार्ट में जो इनके अकॉर्डिंग वो था टाइप 1. टाइप 2 द अल्सर प्रेजेंट इन स्टमक एंड ड्यूडेनम. स्टमक और ड्यूडेनम दोनों में अगर अल्सर प्रेजेंट है तो उसे टाइप 2 पेप्टिक अल्सर बोला. टाइप 3 द अल्सर प्रेजेंट इन द फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक. टाइप, अगर स्टमक का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो आपको पता होगा फंडस पार्ट क्या होता है. टाइप 4 द अल्सर प्रेजेंट अबोव 3 सेंटीमीटर ऑफ द फंडस. अभी हम आगे का स्ट्रक्चर दिखाते हैं. फंडस पार्ट क्या होता है स्टमक का, उसके 3 सेंटीमीटर अगर ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे टाइप 4. एंड टाइप 5 द अल्सर ड्यू टू इनटेक ऑफ एनसेड. एनसेड क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं. इन ड्रग्स को लेने की वजह से जो अल्सर कॉज होता है उसे जॉनसन ने टाइप 5 पेप्टिक अल्सर में डिवाइड किया था. अब नॉर्मल स्टमक का जो स्ट्रक्चर है ऊपर का, ये भी फंडस की बात हो रही थी तो फंडस पार्ट ऊपर का होता है, देन बॉडी, देन नीचे का ड्यूडेनम व ये पाइलोरिक कनाल जिसे हम लोअर कर्वेचर बोलते हैं. तो यहाँ पे जो पाइलोरस है या पाइलोरिक कनाल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है? स्टमक में अल्सर होता है. स्टमक विद एन अल्सर, यहाँ पे ये अल्सर फॉर्मेशन. तो अल्सर ऐसा नहीं है कि अल्सर मोस्ट कॉमनली ये पाइलोरिक पार्ट में होता है. इसके अलावा फंडस पार्ट में हमने बताया अकॉर्डिंग टू जॉनसन 3 सेंटीमीटर एबव भी होता है फंडस के. तो ये अल्सर, यहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन बना हुआ है ना, ये नॉर्मल स्टमक है. यहाँ पे ये ड्यूडेनल अल्सर दिखाया है और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में है ड्यूडेनल अल्सर एंड स्टमक अल्सर. स्टमक अल्सर लेसर कर्वेचर यानी पाइलोरिक कनाल में क्या है? स्टमक अल्सर है. तो ये डायग्राम है पेप्टिक अल्सर का. हम बात करते हैं कॉजेज, किस किस वजह से पेप्टिक अल्सर होता है एटियोलॉजी की. तो एनसेड्स, एनसेड की वजह. तो अभी हम आपको जो पैथोफिजियोलॉजी बताएंगे तो उसमें हम एनसेड्स के बारे में बताएंगे कैसे एनसेड्स से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है. तो एक्सेसिव एंड क्रॉनिक इनटेक ऑफ एनसेड क्या करता है? पेप्टिक अल्सर कॉज करता है. ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है. इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन. एच पाइलोरी क्या है? बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टीरिया. उसके इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फर्स्ट कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज है. तो हम दोनों का पैथोफिजियोलॉजी आगे आपको बताएंगे. इसके अलावा जो और कॉजेज है वो है जुलेंजर एलिसन सिंड्रोम. जुलेंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. मीन्स एक्टोपिक मीन्स अपनी जगह से ना होकर किसी दूसरी जगह से. मीन्स गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन जहाँ से होता है वहाँ से उसका सिक्रेशन ना हो गया अदर पार्ट से. इसके अलावा आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है? फीटस का जो भी फीटस डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है. ठीक है, यूट्रस में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में होता है. तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ऐसे है एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. मीन्स गैस्ट्रिक एसिड का स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ से ना होकर कहीं और पार्ट से. तो गैस्ट्रिक सेक्रेटरी ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है इस केसेस में. कहाँ पे? पैंक्रियाज में, स्टमक में एंड ड्यूडेनम में.
नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो अभी हमने बताया एच पाइलोरी से या बैक्टीरिया से होता है इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर, और एनसेट की वजह से। दोनों का हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं क्या होता है जब एंट्री ऑफ एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जब बॉडी में क्या होता है हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी बैक्टीरिया इंटर कर जाता है तो क्या होता है बैक्टीरिया कंटेन यूरिएज एंजाइम एंड फ्लैजिला। बैक्टीरिया में क्या होता है यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला होता है। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एच पाइलोरी एंड गैस्ट्रिक सेल बिकॉज द HCl इज प्रेजेंट इन बिटवीन दम। क्या होता है बैक्टीरिया और जो गैस्ट्रिक सेल है उनके बीच में मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है HCl प्रेजेंट होता है। फिर ये क्या करता है तो गैस्ट्रिक एसिड, जो ये भी गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। तो क्या है HCl तो कांटेक्ट में है बैक्टीरिया के, बट उस म्यूकस मेम्ब्रेन तो कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन क्या करता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर यूरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया HCl के कांटेक्ट में तो है ही है, तो ये क्या करेगा उसके अंदर जो यूरिया प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। द अमोनिया इज हाईली अल्कलाइन विच रिएक्ट विद HCl from a natural zone. The bacteria enter inside and contact with gastric cells. बैक्टीरिया करता है इंटर करता है इनसाइड और क्या करता है गैस्ट्रिक सेल, उसके बाद क्या करता है गैस्ट्रिक जो सेल्स होती हैं उसको क्या करता है एक तरह से डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है कैसे डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया रिलीज करता है टॉक्सिन्स रिलीज करता है CAGA एंड VACA। CAGA क्या साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन एंड VACA वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिक जीन। ये टॉक्सिन क्या करते हैं ये सेल डेथ करते हैं। जो भी जेनेटिक सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं उनका क्या करती हैं उनका इन्फ्लामेशन करती हैं सेल डेथ करती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉनिक इंटेक ऑफ एनसेड से भी पेप्टिक अल्सर होता है। तो कैसे होता है जब हम क्रॉनिकली बहुत लंबे टाइम तक एनसेड्स लेते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं तो क्या करते हैं ये एनसेड्स क्या होते हैं कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं एनसेड्स क्या करते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर लेते हैं। कॉक्स दो टाइप के होते हैं कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स का क्या काम होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है ये हेल्प करती है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की रिपेयरमेंट में। तो अल्टीमेटली क्या करता है अगर हम कॉक्स को इनहिबिट कर लेंगे तो क्या होगा कॉक्स क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है या म्यूकस मेम्ब्रेन का रिपेयरमेंट करता है। तो अगर वहीं पे इनिबिशन हो जाएगा एंजाइम का तो क्या होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन का रिपेयरमेंट नहीं होगा। कैसे करता है इट कॉज प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे काम करता है ये क्या करता है रिपेयरमेंट कैसे करता है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन बना करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है रिपेयर करता है। एनसेड्स आर कॉक्स इनहिबिटर्स सो ऑल द फंक्शन ऑफ कॉक्स डिक्रीजेस। इससे क्या होगा पेप्टिक अल्सर कॉज होगा। So it was all about the peptic ulcer. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.